प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो। आप सभी को परमेश्वर की ओर से अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज के मनन के लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 15वीं आयत। उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हम जानते हैं एक भक्त का, खास करके एक कलीसिया का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो कुछ ज़रूरी है वह सब परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। और इस बात के संबंध में इसी अध्याय 11वीं आयत से हम देखते हैं, यानी कि कुछ नियुक्तियां हम उधर देखते हैं। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले, उपदेशक, ऐसा करके इस नियुक्तियों को हम देखते हैं। ये सब हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर कलीसिया के अंदर रखा है। और इधर हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए व्यक्तिगत रूप से हम अभ्यास करने के लिए एक बात बता रहा है कि हम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए हमें मसीह में बढ़ते जाना है। प्रिय भाइयों, पवित्र शास्त्र में प्रेम एक बहुत ही प्रासंगिक बात है, एक दिव्य प्रकृति है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 12 में आत्मिक वरदानों के बारे में बताने के बाद अंत में एक उत्तम मार्ग का परिचय करता है, और वह मार्ग प्रेम का मार्ग है। मतलब प्रेम का स्थान आत्मिक वरदानों से ऊपर है। प्रेम कभी डलता नहीं। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 का 34 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुम्हें प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इस आज्ञा हम पुराने नियम में भी देखते हैं, पर इधर एक नई आज्ञा के रूप में प्रभु ये बात प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही हमें प्रेम करना है। पुराने नियम में ऐसा प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ था, पर अभी उस प्रेम हमारे सामने है। इसलिए कहते हैं पवित्र शास्त्र में प्रेम एक भावना नहीं बल्कि दिव्य प्रकृति है। हम जानते हैं एक भक्त का अंतिम लक्ष्य प्रभु में, यानी कि उस सिर तक आगे बढ़ना है। अगर हमको सब बातों में आगे बढ़ना है तो हम इस दिव्य प्रकृति में, मतलब प्रेम में सच्चाई से चलना है। अभी हमारे ज़िंदगी को परखर देखो। आत्मिक जीवन में हम कहाँ खड़े हैं? हमारी वृद्धि कहाँ तक हुआ है? हमारी वृद्धि का रुकावट क्या है? हम पहले जो पढ़ा उस आयत के अनुसार देखेगा तो दो बातें हम देख सकते हैं।
या तो हम सच्चाई से नहीं चलते हैं या प्रेम में सच्चाई से नहीं चलते हैं। हम सच्चाई से नहीं चलते हैं ऐसा कैसे बोल सकते हैं? यदि हम भावनात्मक प्रेम से शासित होते हैं, सच्चाई से चलना मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी हम भाईचारों का गलत प्रवृत्तियों को अनुशासित करने में विफल रहते हैं। इसका कारण भावनात्मक प्रेम है। कुछ लोग सच्चाई में चलने का दावा करते हैं, फिर भी प्रभु में आगे बढ़ने में विफल हो जाते हैं। क्यों? वह सच्चाई से चलते हैं, सही है, पर प्रेम में, दिव्य प्रकृति में नहीं। अगर हमको सब बातों में उस सिर तक आगे बढ़ना है तो हम प्रेम में, उस दिव्य प्रकृति में भरपूर होना चाहिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रिय भाइयों, ऐसा प्रेम का सिर्फ हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 5 का 5वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मतलब इस प्रेम परमेश्वर का वरदान है जो सिर्फ अपने संतान को देते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में 7 कलीसियाओं को हम देखते हैं। इसमें से पहला कलीसिया इफिसुस का समस्या क्या था? वह अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। इस कलीसियाओं नया नियम का सारा कलीसियाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और सदियों से कलीसिया में जो बदलाव आया है इसका एक भविष्यवाणी चित्रण इन 7 कलीसियाओं से हमको मिलता है। ऐसा है तो जैसे हमने इफिसुस के बारे में सुना, कलीसिया का पहला नुकसान प्रेम है। कितना दुख की बात है। प्रिय भाइयों, एक नया साल परमेश्वर हमको दिया है। इस समय में हम आगे जाने के बारे में नहीं, पीछे जाने के बारे में सोचना है। मतलब पहले सदी की तरह हमको प्रेम में, उस दिव्य प्रकृति में भरपूर होना है। ऐसा है तो हम सब बातों में प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। इन विचारों के साथ परमेश्वर हमको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।